लगभग 50 वर्षों का पुरुषार्थ रुचि सोया कंपनी के साथ जुड़ा है। ये इंदौर उसकी जन्मभूमि है और मंगलिया जो प्लांट है वो उसका प्रथम प्लांट है। आज पूरे देश में 22 प्लांट हैं। 36 लाख टन ऑयल प्रोडक्शन की कैपेसिटी के साथ देश में सबसे बड़ा पाम प्लांटेशन जो करीब 50,000 हेक्टेयर के ऊपर है, लगभग 1.25 लाख एकड़ जमीन के ऊपर, जिसको आगे हमारा संकल्प है कि हम इसको 10 लाख एकड़ तक आगे ले जाने का हमारा संकल्प है। समय लगेगा, लेकिन हम लोग आने वाले 5 सालों में इसे 5 लाख एकड़ पर तो लेकर के चले जाएंगे। यह हमारा संकल्प है। इसमें 1 एकड़ में किसान कोई दूसरी ऑयल वाली जो भी फसलें हैं, चाहे वो मस्टर्ड है, चाहे वो सोया है, उससे जितनी आमदनी कमाता है उससे 4 गुना आमदनी पाम प्लांटेशन से होती है। और पाम नारियल की प्रजाति का ही एक पेड़ है। थोड़ा थोड़ा फलों में डिफरेंस होता है। नारियल ऊपर उसके अंदर थोड़ा हमारी तरह दाढ़ी मूछ होते हैं और अंदर से बड़ा कोमल होता है। पाम में जो है, जो उसका बंच होता है उसके भी तरफ दाढ़ी मूछ होते हैं, लेकिन वो थोड़े डिफरेंट स्टाइल के होते हैं। नारियल के अंदर तेल होता है, पाम के बाहर तेल होता है, लेकिन उसकी जाति वही है। जैसे हमारी मनुष्यों की जाति है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा भक्त होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कर्मशील पुरुषार्थी होते हैं। इसी को ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग कहा है। तो मनुष्यों में अंतर नहीं है, उनकी अलग अलग विशेषताएं हो गई। तो नारियल की प्रजाति का ही ये पाम पेड़ होता है। 1 एकड़ में सरसों जहां 1 टन होती है और सोया भी लगभग 1 टन के ही आसपास होता है। उससे भी कम होता है। ये तो 10 टन हो जाता है और इसमें 18% ऑयल होता है। और जो अंदर इसके, जिसको कर्नल बोलते हैं, वो इसके अंदर 10% होता है। उसमें 2% जो ऑयल होता है वो तो न्यूट्रिएंट्स की दृष्टि से बहुत बड़ी चीज है। आगे दुनिया बदल रही है, लोगों के खान पान भी बदल रहे हैं। एक साथ तो चेंज नहीं आ सकता कि लोग एकदम एक तेल खाना शुरू कर दें, लेकिन इतना जरूर है, अभी लोग मल्टीग्रेन खाने लग गए कि नहीं खाने लग गए, मल्टीपल्सेज अलग अलग दालें भी खाने लग गए, अलग अलग शाक सब्जियां खाने लग गए। नहीं तो किसी इलाके में लोग आलू ज़्यादा खाते थे, किसी इलाके में लोग बैंगन ज़्यादा खाते थे, किसी इलाके में लोग खाली मिर्चा की चटनी और लहसुन प्याज डाल करके वही रगड़ रहे हैं। अलग अलग तरह की ही फूड हैबिट्स थी, लेकिन अब चेंज हो रहा है। आगे अब पूरे देश में ऑयल कैसे खाया जाए, इसके बारे में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन आता जाएगा और एक बहुत बड़े रूप में ये परिवर्तन हम ला भी रहे। ये जागरूकता हम फैला देंगे 1-2 सालों के अंदर। ये काम हमने आज तक किया ही है। जो लोग नहीं जानते थे वो हमने सिखा दिया, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना। ये तो आसान है हमारे लिए, जो खा रहे हैं उसमें थोड़ा चेंज करना है। तो ये सिखा देंगे हम देश के लोगों को कि कैसे राइस ब्रांड ऑयल फिजिकल रिफाइंड ऑयल में सबसे अच्छा है, कैसे फिजिकली रिफाइंड सोयाबीन अच्छा है, कैसे फिजिकल रिफाइंड जो है सनफ्लावर अच्छा है। और इसके बाद में रिफाइंड ऑयल में कमोबेश लगभग एक ही जैसे होते हैं। उसमें उपलब्धता के आधार पर उसका वैल्यू कम ज़्यादा होने लगता है। तो उसमें पाम भी रिफाइंड आता है, सोयाबीन भी रिफाइंड होता है, सनफ्लावर भी रिफाइंड होता है। तो ये सारे फिर रिफाइंड ऑयल्स आ गए। धीरे धीरे लोगों की जैसे जैसे जहाँ फूड हैबिट्स हैं,
ट्रेडिशनली जो तेल जहां खाया जाता है, अब जैसे सबसे अच्छा तेल होता है, मैंने कहा तेलों में सबसे अच्छा तेल हेल्थ की दृष्टि से ऑलिव ऑयल नहीं है, सबसे अच्छा तेल है तिल का तेल। तेल कहते ही तिल से हैं, जो तिलों में होता है उसको क्या बोलते हैं? तेल। तिलेषु भव तैलम। अब ये सरसों का तेल लोगों ने खाने में तो बंद कर दिया, या तो मालिश करने में लगाते हैं या भगवान का दिया जलाने में लगाते हैं, लेकिन ये हार्ट के लिए, खास करके हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, छोटे बच्चों को भी मालिश करते थे पहले। अभी तो इधर उधर ब्रांडिंग बड़ी हो गई, तो कोई लाल तेल, कोई फलाना तेल, कोई इसका तेल, कोई उसका, कोई जॉनसन का तेल, की डाबर का तेल, की पतंजलि का तेल। ये ब्रांडिंग का चक्कर नहीं है, पहले माताएं तिल के तेल से ही बच्चों को मालिश करती थी। और आयुर्वेद में जितने भी औषधियां बनती हैं उसमें कोई तेल इस्तेमाल नहीं होता है, एक दो को छोड़ करके 99% तिल का तेल ही इस्तेमाल होता है। जितने भी तेल, घृत और घी में गाय का घी प्रयोग होता है, तो सबसे अच्छा तेल ही होता है। किसके लिए? डायबिटीज के लिए, किसके लिए? ओबिसिटी के लिए, किसके लिए? अर्थराइटिस के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। लेकिन लोगों को यह पता ही नहीं कि तिल का तेल प्रयोग भी करना चाहिए। अब जैसे उत्तर भारत में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या हरियाणा में कोई बोले कि भाई सब्जी में वो नारियल के तेल से तड़का लगा लो, है बोले नारियल का तेल कोई खाने का होता है, ये तो सिर में लगाने का होता है। अब बताओ, ये गलत फहमी कि नारियल का तेल तो सिर में लगाने का होता है, खाने का नहीं होता। साउथ में मैक्सिमम वही खाया जाता था, वहां भी चेंज हो गया है। अब सबसे ज्यादा साउथ में रुचि का पाम ऑयल बिकता है, और देश का सबसे बड़ा ब्रांड रुचि गोल्ड नंबर 1 ब्रांड है। उसके बाद दूसरे, तो चाहे वो रुचि गोल्ड है, चाहे वो सन रिच है सनफ्लावर का, और रुचि सोया तो कंपनी सोयाबीन से बनी है। कितने लाख क्रैशिंग कैपेसिटी है? 32 लाख टन। नाम सुनकर के बहुतों को हार्ट अटैक हो जाए कि इतना बड़ा ये है क्या। मैंने भी मंगोलिया में देखा तो वहां बड़े बड़े उसके साइलोज हैं, एक एक साइलोज में 10-10 हजार टन वो कैपेसिटी। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कैपेसिटी होगी इन हाउस किसी कंपनी के अंदर। तो सोयाबीन का ऑयल खाना, सोयाबीन का ऑयल बनाना, ये रुचि सोया ने देश को सिखाया, उसके लिए अभिनंदन। जैसे किसी को क्रेडिट जाता है ना, जैसे इस देश में आंवला और एलोवेरा का जूस पीना पतंजलि ने सिखाया, स्वामी रामदेव ने सिखाया। नहीं, जूस के नाम पर लोग क्या पीते थे? गाजर का जूस, मौसमी का जूस, गन्ने का जूस। कभी आंवला एलोवेरा जूस पिया था हिंदुस्तान में? होता था, आंवले की चटनी बना ली, मुरब्बा बना लिया, च्यवनप्राश बना लिया। आंवले का जूस नहीं पीता था कोई, एलोवेरा का जूस नहीं पीते थे कोई। तो ऐसे बहुत सी चीजें हमने तो सिखाई है इस देश को। तो रुचि सोया ने सोयाबीन का तेल निकालना, सोयाबीन की बड़ी बनाना, खाना, बेचना, ये सिखाया। बड़ी का मतलब ही न्यूट्रिला होता था, अब तो दूसरे भी उसमें आ गए हैं, उनको भी स्पेस मिल गया है। अब इसमें तो 90% कब्जा तुम्हारा ही रहना चाहिए। कुछ कुछ जगह तो 90% न्यूट्रिला का ही है ना? उसके हमारे शास्त्री जी, मकरंद जी इधर बैठे हैं, अभी न्यूट्रिला को भी बहुत बड़े रूप में लेकर के आ रहे हैं। न्यूट्रिला बड़ी, न्यूट्रिला का जो जो दाने हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेन्यूल्स, ये न्यूट्रिला, फिर अलग अलग ऑयल। अभी तो बहुत जल्दी न्यूट्रिला गोल्ड भी लॉन्च हो रहा है, न्यूट्रिला हनी भी लॉन्च हो रहा है, न्यूट्रिला एक्स्ट्रा प्रोटीन वाला आटा, माने चाहे हाई प्रोटीन आटा, माने आटे में सामान्य रूप से प्रोटीन कितना होता है जी गेहूं में? 13-14% होता है। तो
हाई प्रोटीन आटा जिसमें लगभग हमारी कोशिश है कि 30% के करीब जो है प्रोटीन एक्स्ट्रा मिल जाए लोगों को आटे के माध्यम से। ये न्यूट्रिला हाई प्रोटीन आटा बहुत कुछ करने जा रहे हैं। न्यूट्रिला है, महाकोश है, नाम भी अपने आप में महाकोश है। ऐसा वैसे उसके पीछे एक फैमिली हिस्ट्री भी है, लेकिन एक सार्थक नाम भी हो गया है। एक ऐसा महान कोश है जिसमें सब कुछ समाहित है। तो महाकोश अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, न्यूट्रिला अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। रुचि गोल्ड, रुचि स्टार, माने रुचि स्टार और जो है रुचि का ये महाकोश सोयाबीन का ऑयल, ये अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड है। इधर तो मैंने कल पहली बार देखा तुलसी भी मध्य प्रदेश में काफी चलता है। तो एक बहुत बड़ी सात्विक का परंपरा यहाँ रुचि सोया के साथ जुड़ी है। आप सब उस रुचि में एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व में हैं। कोई सेल्स में है, कोई परचेजिंग में है, कोई ऑपरेशंस में है, कोई फाइनेंस में है, कोई एचआर में है, कोई प्रोडक्शन में है। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। तो आप सबके इस पुरुषार्थ के लिए, आपकी कर्तव्य निष्ठा के लिए कि 50 साल तक किसी चीज को बनाए रखना और उसको ऊंचाई पर बनाए रखना, आज आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में रुचि नंबर 1 एडिबल ऑयल कंपनी है, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में। उसके लिए अभिनंदन। और भाई हम तो नंबर 2 रहना हमको पसंद है नहीं, तो पूरे देश में अब रुचि नंबर 1 होने वाली है। ब्रांड पोजीशनिंग में तो नंबर 1 होगी। जब पतंजलि और रुचि सोया दोनों मिल गए तो ब्रांड इक्विटी में, ब्रांड की पोजीशनिंग में, ब्रांड के ट्रस्ट में मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया पिछले 5 सालों से पतंजलि, अब रुचि भी उसके साथ जुड़ गया। तो पतंजलि और रुचि सोया मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है ब्रांड पोजीशनिंग में। इतना बड़ा आपको नाम मिल गया, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना ये कोई साधारण काम नहीं है। अब एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, अब इसको आगे लेकर के जाना। तो आप सब में बहुत क्षमता है, इस क्षमता को अब अच्छे से और यूटिलाइज करना है। इसलिए आज हवन किया गया है और ये हवन में आप सबने आहुति दी है। इसमें परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, प्रजापति के लिए, उसको हम ब्रह्मा कहें, विष्णु कहें, महेश कहें, उसको ओंकार कहें, उसको सर्वाधार कहें, जो भी नाम दो, उस ब्रह्म के लिए, प्रजापति के लिए, इंद्र के लिए, बृहस्पति के लिए, अग्नि के लिए, सोम के लिए आपने अलग अलग तरह से आहुतियां दी। सारे देवताओं के लिए आहुतियां दी। और ये सब आहुतियां देते देते एक बोल रहे थे लास्ट में, इदन्न मम, ये मेरा नहीं है। तो सब कुछ भगवान का है, ऐसा मान करके। और ये तो आप लोगों के लिए एक बड़ी घटना है। पहले आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे, पहले आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे और उससे जो प्रॉफिट हो रहा था उससे ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति का ज़्यादा लाभ हो रहा था। लेकिन अब रुचि सोया में जो फायदा होगा, किसी व्यक्ति का फायदा नहीं होगा। अब ये कंपनी नहीं रह गई है, ये एक तरह से आप सब जो रुचि में काम कर रहे हैं उनके लिए एक मंदिर है। और आप जो काम कर रहे हैं वो उसमें पूजा है, और जो उसमें प्रॉफिट होगा वो भारत माता की सेवा के लिए है। किसकी सेवा के लिए? तो जरा जोर से तो बोले, किसकी सेवा के लिए? भारत माता की सेवा के लिए। ये थॉट प्रोसेस ही पूरा चेंज हो गया। और ऐसे एक अनुष्ठान में अब रुचि सोया एक यज्ञ हो गया है, उसमें आहुतियां डाली आपने। और इसमें आहुति अपने प्रमाद की भी डाल देना। किसकी आहुति? प्रमाद की, आलस्य की, अकर्मण्यता की, लापरवाही की, बेहोशी की, अज्ञानता की, अहंकार की। अब हम सबका ये यज्ञ है पावन, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। इसमें आप लोग अपनी अपनी सेवाएं दे करके इस यज्ञ की अग्नि को इतना तीव्र कर दो कि इसकी सुगंध जैसे चारों तरफ फैल रही है। अभी खाली यही नहीं, अभी पड़ोसियों तक भी यज्ञ का सारा सुवास जा रहा है। ऐसे ही रुचि सोया की सुगंध इतनी फैल जाए कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में रुचि सोया का गौरव हो। ऐसे आपको काम करके दिखाना है।
आप ऐसे ही कर रहे हैं। अभी रुचि सोया का अभी मार्च तक का लक्ष्य है। हमारे सत्येंद्र जी बैठे हुए हैं इधर, तो इस बार मैंने इनको टारगेट दिया है कि इस बार 15,000 करोड़, अगले साल 25 से 30,000 करोड़ का टारगेट है। और उसमें आगे मैंने पाम प्लांटेशन का बोला ही आपको कि जो हम 1.25 लाख कर रहे हैं उसको 5 लाख लेकर के जाना है। और ये आगे भविष्य में चल करके 10 लाख भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं, आने वाले 10 सालों में। 5 सालों में कितना? 5 लाख। ये भी अपने आप में एक इतिहास होगा। और रुचि सोया को एक भी चीज़ कहीं बाहर से ना खरीदनी पड़े। हम तो आत्मनिर्भरता वाले, स्वदेशी के संकल्प के साथ बढ़ने वाले हैं। तो अभी हमारे योगेश जी का 5 साल बाद में सोचेंगे योगेश जी क्या करेंगे जब बाहर से पाम आएगा ही नहीं, तो यहाँ वाला काम कोई थोड़ा थोड़ी रहेगा। जब सारा पाम यही होने लगेगा तो योगेश जी के लिए यहाँ बहुत काम होगा। और जो है किसी तरह से ये विषय नहीं है कि हम लोग जो कर रहे हैं इसके पीछे एक सोच है बहुत बड़ी, और इस सोच के अनुरूप आगे हम, चाहे वो सोया है चाहे सन है, इसको अपने देश में बढ़ाने के लिए और काम करने के लिए कोई कमी नहीं है, चाहे देश हो या विदेश हो। अभी सोया है, आप विदेश से खरीदते हैं, देश से खरीदते हैं। सन है, अभी सन तो लगभग बंदी हो गया, बाहर से आ रहा है 95%। तो योगेश जी अब सन और सोया भी इधर ही पूरा जोर से लगाएंगे। उसको भी बढ़ाओ, अपने देश को बढ़ाना है। अपना देश यदि बढ़ेगा तो 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए बाहर जाने से बचेगा। ये इतना बड़ा संकल्प है, इसको पूरा होने में वक्त तो लगेगा, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए हमारे। वो क्या सपने हैं, वो क्या संकल्प हैं, क्या लक्ष्य और ध्येय हैं जो 1 मिनट में पूरे हो जाएं कि कहीं से लाए बर्गर पिज्जा खा लिया, कहीं से लाए केला मटर टमाटर खा लिया और खत्म हो गए। ये कोई गोल थोड़ी है, ये तो रूटीन वर्क है। लक्ष्य उसको कहा जाता है जिसको करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो हमने बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो आपका सामर्थ्य देख करके किए हैं। आप में बहुत कैपेसिटी है, बहुत एबिलिटी है, और बड़े हौसलों के साथ ही बड़े काम होते हैं। तो ये कह करके आप सबको फिर से धन्यवाद और आप सबके प्रति इस रूप में कृतज्ञता प्रकट करते हुए कि सब ने मिलकर के बहुत पहले पुरुषार्थ किया है। आगे भी आपसे जो उम्मीदें हैं आप उनको निश्चित रूप से पूरी करेंगे। सभी मेरे साथ एक बार ओम बोलेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।